बिहार कैबिनेट की बैठक नियोजित शिक्षकों का बदल देगा किस्मत, या फिर शिक्षकों को लगेगा झटका। यह कैबिनेट के बैठक में निर्णय हो जाएगा। मुहर लगती है तो किस्मत बदल जाएगा, और मुहर नहीं लगती है तो बड़ा झटका लगेगा। और मुहर लगती है और कई तरह के शर्तें थोप दिया जाता है तो वह भी एक बड़ा झटका ही माना जाएगा शिक्षकों के लिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं बिहार शिक्षा समाचार, जहां शिक्षकों से संबंधित आपको खबर हम बताते दिखाते रहते हैं। पूरी खबर को बताने से पहले आपसे आग्रह है कि आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम खबरों से हम आपको करा सके अपडेट। तो खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, क्या खुशखबरी सचमुच में मिलेगी? खुशखबरी बस कुछ समय रह गया है कि खुशखबरी मिलता है या बड़ा झटका, लेकिन 100 में 95% हम कह सकते हैं या फिर 99% कह सकते हैं, इस कैबिनेट की बैठक में बिहार के नियोजित शिक्षकों को खुशखबरी ही मिलेगा। बदल जाएगी किस्मत। 20 सालों का संघर्ष पर लग जाएगा विराम, यानी कि 20 सालों की आपका जो संघर्ष मेहनत था उस पर पानी नहीं फिरेगा, बल्कि उस मेहनत का, उस संघर्ष का, उस आस का आपका प्रतिफल बहुत ही सुंदर होगा। थोड़ी सी परेशानी होगी, जैसा कि खबर मिल रही है कि कैबिनेट में मुहर लगते ही नियोजित शिक्षक राजकर्मी की दर्जा का पात्र हो जाएंगे। और जैसे ही 10 से 15 दिसंबर के बीच अगर सक्षमता परीक्षा हो जाती है तो पूर्णतः बिहार के नियोजित शिक्षक 30 दिसंबर तक बिहार के राज्यकर्मी हो जाएंगे। तो उम्मीद नहीं है कि झटका लगेगा, सुख मिलेगा, खुशखबरी मिलेगा, टेंशन दूर होगा और आप कि 20 सालों का मेहनत, देखिए संघर्ष तो नियोजित शिक्षक करते रहे हैं, लेकिन बात मानिए, जो 3 और 5 में बहाल हुए, 7, 8, 9, 10 में बहाल हुए, 3 और 5 में बहाल हुए, 1500 पर बहाल हुए और सब्र रखे कि हम भी एक दिन बिहार के राज्यकर्मी होंगे। जो 6000, 9000 और 12000 पर बहाल हुए, वो भी सब्र रखे कि एक दिन हमारी भी किस्मत बदलेगी और हम बिहार के राज्यकर्मी बन जाएंगे। तो सब्र तो बिहार के नियोजित शिक्षक अब तक करते आए हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि उनका सब्र पर पानी नहीं फिरेगा, बल्कि कहा गया है पूर्व से ही, जुगो जुगांतर से कहा जाता रहा है कि सब्र का फल मीठा होता है। तो वह सब्र का जो फल है अमृत रूपी मीठा होगा और आपको खुशखबरी मिलेगा। 4 लाख नियोजित शिक्षकों को इसका फायदा होगा, स्थानांतरण होगा, तबादला होगा, सभी चीजें आपको मिलेंगे और आपको राज्यकर्मी बना दिया जाएगा। यानी कि अब बस कुछ समय बच गए हैं, कुछ घंटे बच गए हैं, जो आपकी घोषणा, आपकी मुहर लगेगी आपके कामों के लिए। तो 4 लाख नियोजित शिक्षकों को यह बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। बिहार कैबिनेट से, नीतीश कैबिनेट से यह आपको फायदा मिलने जा रहा है। जैसा कि माना जा रहा है कि 10 से 15 दिसंबर के बीच परीक्षा हो जाएंगे, सक्षमता परीक्षा, और 30 दिसंबर तक उसका परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। तो जल्द ही, बहुत कुछ समय में ही आपके लिए राज्यकर्मी की मुहर लग सकता है। 1% ही कह सकते हैं कि झटका मिलेगा। झटका इसलिए कहा जा सकता है कि हो सकता है कि कुछ और शर्तें रख दी जाए, लेकिन अब तक जो खबरें मिल रही है उसमें केवल राज्यकर्मी बनने के लिए सक्षमता परीक्षा है। इसी माह राज्यकर्मी का दर्जा आपको मिलेगा। बहुत सारे आपने अपना विचार दिया, लेकिन 2 विचार काफी रहा जिस पर सोचा जा रहा है। पहला, बिना शर्त के हमें राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाए,
और दूसरा कि जो अध्यापक का नाम जो है विशिष्ट शिक्षक, वो नाम हटा दिया जाए। तो पहला तो मुख्यमंत्री घोषणा कर दी है, तो परीक्षा तो आपको होगी, शर्त तो एक लगा दिया जाएगा और शर्त भी लग सकते हैं, लेकिन उम्मीद नहीं जताई जा रही है। लेकिन 22 नवंबर को नीतीश कैबिनेट से आपको फायदा मिलेगा, सक्षमता परीक्षा होगी। लेकिन यह सोचा जा रहा है कि हो सकता है कि विशिष्ट शिक्षक जो कहा जाएगा उसमें कुछ सुधार किया जाए। बैठक में मुहर लगने की पूरी संभावना भी बताई जा रही है कि लगेगा, और एक साथ और मिलेगा 4% जो डीए बढ़ा है उसका भी लाभ मिलेगा। यानी कि नियमावली का फाइनल ड्राफ्ट भी तैयार हो गया है, और ड्राफ्ट तैयार होने के बाद में जैसे ही कैबिनेट का मुहर लगता है वैसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सक्षमता परीक्षा लेने के लिए पूरा ड्राफ्ट भेज दिया जाएगा। प्रश्न पत्र तैयार होंगे, OMR सीट पर उनकी परीक्षा होगी, यानी नियोजित शिक्षकों की परीक्षा होगी, और बस आपकी जो मांगे हैं वह पूर्ण हो जाएगा। यानी कि 20 सालों का जो संघर्ष है वो आपका विराम लग जाएगा, आप राज्यकर्मी बन जाएंगे, पूर्ण रूपे न बन जाएंगे, उसमें कोई चूकी परंतु नहीं है। क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुले मंच से जब शिक्षक नियुक्ति हो रही थी, नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे, तो उस समय उन्होंने यह ऐलान भी कर दिया था कि मामूली परीक्षा लेकर हम उन्हें विशिष्ट राज्यकर्मी का दर्जा दे देंगे। तो हम ज़्यादा लंबा समय नहीं लेंगे, आपको हम बता देते हैं कि शिक्षकों के लिए तबादला का भी लाभ मिलेगा, चाहे वह शिक्षक हो या शिक्षिका हो, सभी को तबादला होंगे और मनचाहा तबादला होगा। और उसके बाद पूरा नियोजित शिक्षकों को भी अभी चर्चा में है कि सभी नियोजित शिक्षकों को अपने गृह प्रखंड से हटाया जाएगा। लेकिन यह कार्य किया जाएगा, लेकिन उससे पहले हो सकता है कि चुनाव का समय आ जाए जिसमें बाधित होगा, चुनाव बाद यह किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले भी जैसा कि माना जा रहा है कि उसका भी सारा काम किया जा रहा है, तो वो भी कार्य पूरे होंगे। जहां एक 18 साल से 20 साल से जमे हुए हैं वहां से आपको हटाया जा सकता है। तो इसमें भी शिक्षा सुधार की बातें चल रही है। तो इस तरह से बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी यह खुशखबरी माना जाएगा, इसमें कोई चूकी परंतु नहीं है। सारा नियमावली का ड्राफ्ट तैयार हो गया है, अब मुहर लगने की मात्र इंतजार है, और इसी माह आपके राज्यकर्मी बनने का सारा रास्ता खुल जाएगा। और 2023 में ही आप 4.5 लाख जो नियोजित शिक्षक हैं वह राज्यकर्मी बन जाएंगे, और सभी फायदा आपको मिलेगा। 22 नवंबर को फैसला ही होगा। अब कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, कुछ ही समय बचे हुए हैं, बस आप राज्यकर्मी हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके लिए बड़ी खुशखबरी हम आपको सुना दिए। आप उसका पास होने का उपाय कीजिए कि बहुत ही मामूली परीक्षा होने वाली है, यह सरकार के द्वारा कहा गया है, बिहार के मुखिया के द्वारा कहा गया है, बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। तो उस पर आप पास हो जाइए और राज्यकर्मी बन जाइए। ऐसे भी मुहर लग रहा है, अब मुहर लगते ही आपकी परीक्षा होगी और उसके बाद में आप पूर्णतः राज्यकर्मी बन जाएंगे। तो यह थी हमारी आज की बड़ी खबर। जो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा कि क्या इसमें आपको सही और क्या गलत लगा है। तो कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।